अमावस एक पर्व तिथि है। माघ मास की अमावस्या एक अति महत्वपूर्ण व्रत तिथि है। इस दिन स्नान व दान आदि से अतिशय पुण्य की प्राप्ति होती है। यह तो हम सब जानते हैं कि जिस रात्रि को चंद्रमा के दर्शन नहीं होते, यानी चतुर्दशी के अगला दिन या अगली रात्रि और शुक्ल पक्ष यानी प्रतिपदा से एक दिन पहले और एक दिन की पहली रात्रि को अमावस्या कहते हैं। किंतु हम में से बहुत लोग ये नहीं जानते कि माघ मास की अमावस्या को मौनी अमावस्या कहते हैं और यह एक अति महत्वपूर्ण अमावस्या है। अमावस्या वो अमावस्या जो माघ मास में आती है और जिस दिन स्नान दान आदि के अलावा मौन रहने का अत्यधिक महत्व है। इस दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पहले जागकर गंगा जी में स्नान करें या फिर अपने ही घर में स्नान के पानी में गंगा जल या प्रयागराज की कुछ बूंदें मिलाकर हरि सिमरन करते हुए मन में मंत्र जाप या भगवान नाम उच्चारण करते हुए किंतु मौन रहकर अपना स्नान विधि पूर्ण करें। तत्पश्चात सूर्य भगवान को अर्घ्य दें। भगवान के मंदिर में या घर पर ही दीपक जलाकर उन्हें फल फूल नैवेद्य इत्यादि अर्पित करें और भगवान के सामने यह प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आज मौनी अमावस्या का व्रत मैं करना चाहता हूँ, मैं करना चाहती हूँ, इसको स्वीकार कीजिए और मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं सारा ही दिन इस अमावस्या की अवधि में मौन रहकर अपना दिन बिता सकूं और अपनी जिम्मेवारियों का धर्म पूर्वक निर्वहन कर सकूं। ऐसे भी हमारे सनातन धर्म में मौन का एक अति विशिष्ट महत्व है। और फिर अगर उस दिन माघ मास की अमावस्या हो तो कहना ही क्या। शास्त्रों की माने तो इस दिन भगवान विष्णु, भगवान शिव, पार्वती माता और ब्रह्मा जी का गायत्री सहित पूजन करने का अत्यधिक महत्व बताया गया है। इस दिन गौ, स्वर्ण, भोजन, अन्न यानी कच्चा अन्न या भोजन, जूता, छाता, दर्पण, वस्त्र, कंबल इत्यादि ब्राह्मण को या किसी भी सुपात्र को दान देने का अत्यधिक महत्व है। दान आदि के बाद पूजन विधि के पश्चात सपरिवार शुद्ध भाव से आप सभी को मौन रहकर भोजन करना चाहिए। यदि मौनी अमावस्या या माघी अमावस्या को दिन रविवार हो, व्यतिपात हो और श्रवण नक्षत्र हो तो इसे अर्धोदय योग कहा जाता है। ये वही योग है जिसमें पुरातन काल में भगवान राम ने त्रेता युग में, सत्य युग में वशिष्ठ जी ने, द्वापर में धर्मराज युधिष्ठिर ने और अन्य भी बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने स्नान दान आदि करके अपना जीवन धन्य बनाया था। अनेक प्रकार के दान दिए थे और धर्म संगत कृत्य किए थे। ऐसा जानने पर हम मनुष्यों को भी अगर यह सुअवसर मिले अर्धोदय योग का तो उसका पूरा ही फायदा उठाना चाहिए। एक बात और, इस अर्धोदय योग में किसी भी जगह का जल यानी किसी भी नदी, सरोवर, कुएं का जल गंगा तुल्य माना जाता है। इसलिए इस दिन स्नान आदि का वैसे भी अत्यधिक महत्व होता है और इस अर्धोदय योग में सभी ब्राह्मणों में ब्रह्मा का शुद्ध निवास होता है। ऐसा हमारे शास्त्रों में निहित है,
वर्णित है। इस दिन यदि शुद्ध भाव से किंचित मात्र भी दान और धर्म कृत्य किया जाए तो उसका पुण्य मेरु के समान कहा गया है, यानी पहाड़वत पुण्य ऐसे धर्म और दान का मिलता है। और अगर शास्त्रों का अध्ययन करके हम मनुष्य विधिवत धर्म संगत कार्य करें और विधिवत दान दें तो उसका उतना फल है जितना समुद्रांत पृथ्वी दान का फल हो। यानी जहां जहां तक समुद्र है उतनी पूरी पृथ्वी का दान करने का जो फल प्राप्त होगा वह फल प्राप्त होता है अर्धोदय योग में विधिवत दान देने का अभ्यास वैसे भी आध्यात्मिक उन्नति के लिए अति महत्वपूर्ण बताया गया है। इस दिन अंतर चेतना जागृत होती है और मनुष्य अंतर्मुखी होकर यह सोचता है, यह समझता है कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, हमने कहाँ जाना है, हम क्यों आए हैं, हम क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए। इस दिन दान पुण्य आदि अवश्य करना चाहिए। शास्त्रों की माने तो चंद्रमंडल में पितरों का निवास होता है और यह समझा जाता है, यह समझा जाना चाहिए शास्त्रोक्त मत के अनुसार कि पृथ्वी पर कहीं ना कहीं हर अमावस और पूर्णिमा को कभी न कभी चंद्र या सूर्य ग्रहण अवश्य हुआ होगा। ये जानकर जो धर्मज्ञ मनुष्य हैं वह प्रत्येक अमावस्या और प्रत्येक पूर्णिमा को दान आदि पुण्य कर्म अपने पितरों की आत्मा की सद्गति और उत्तम गति के लिए अवश्य करते हैं, क्योंकि इस दिन दान पुण्य व भोजन आदि के वाष्प संभूत अंश चंद्रमंडल तक जाते हैं और पितरों को प्राप्त होते हैं। इसलिए अमावस्या और पूर्णिमा पर दान अवश्य देना चाहिए। इसलिए आइए माघ मास की अमावस्या को मौनी अमावस्या का व्रत करते हैं, भगवान का पूजन करते हैं और अपना अपना दुर्लभ मनुष्य जन्म सफल बनाने का प्रयास करते हैं। माघ मास की जय हो, अमावस्या तिथि की जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।